ऑब्जेक्टिव सवाल बस एक कला है आइटम को सही एक्टिविटी से मिलाना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सिर्फ लेटर याद मत करो, ऑप्शन का लॉजिक भी समझो, तभी एग्जाम में बदले हुए सवाल पर भी जवाब आएगा। ये सवाल सेक्शन का रिवाइजल है। पहला सवाल, इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल कौन है? इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना बेचना। फिक्स्ड एसेट खरीदना मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, ये इन्वेस्टिंग है। इश्यू ऑफ डिबेंचर या लोन की रिपेमेंट वो फाइनेंसिंग है। रॉ मटेरियल खरीदना वो ऑपरेटिंग। तो जवाब है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब डी। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस स्टैंडर्ड से बनता है? ये बहुत बार पूछा जाता है, दिमाग में बैठाओ AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बाकी ऑप्शन AS1, 6, 7 कंफ्यूजन नहीं करना, कैश फ्लो AS3। तीसरा, कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है? सोचो तर्क से। क्रेडिटर्स बढ़े तो हमने माल उधार लिया, पैसा बाहर नहीं गया, तो ये आउटफ्लो नहीं। इसका उल्टा, स्टॉक बढ़ा तो पैसा खरीदने में गया, आउटफ्लो है। प्रीपेड खर्च बढ़ा तो भी पैसा निकला, आउटफ्लो है। तो जवाब ए, क्रेडिटर्स में वृद्धि जहां कैश नहीं गया। चौथा, कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है? इश्यू ऑफ डिबेंचर से पैसा आया, इनफ्लो है। डेब्टर्स घटे तो ग्राहकों ने पैसा दिया, इनफ्लो है। लेकिन क्रेडिटर्स घटे मतलब हमने अपने उधार चुकाए, पैसा बाहर गया, ये इनफ्लो नहीं, उल्टा आउटफ्लो है। तो जवाब सी, क्रेडिटर्स में कमी। पांचवा, ऑपरेटिंग का एग्जाम्पल। बैंक अपने टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है, ये बैंक का रोज का काम है, इसलिए ऑपरेटिंग। इश्यू ऑफ डिबेंचर या शेयर, फाइनेंसिंग। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग। तो जवाब सी, बैंक का इंटरेस्ट पे। सार याद रखो, इन्वेस्टिंग फिक्स्ड एसेट की खरीद बिक्री, फाइनेंसिंग शेयर, डिबेंचर, लोन, ऑपरेटिंग रोज का काम और बैंक के टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट भी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा AS3 से। बस ये 5 ऑब्जेक्टिव सवाल रिवाइज हो गए। बाकी MCQ हम सॉल्यूशन वीडियो में पूरे करेंगे। फुल कोर्स हर सवाल कदम से, बिना जल्दी, AMTboard.ai पर।